नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आपका स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। हर बार की ही तरह हम आपसे आपके इस विशेष कार्यक्रम में देश दुनिया के चुनिंदा 3-4 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सरकार की एक ऐसे रिपोर्ट की जिसमें भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई है। इस रिपोर्ट में दरअसल ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आज़ादी छीनने की कोशिश जारी है। इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ घमासान भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है, इसे हमने अपना पहला मुद्दा बनाया है। इसके बाद हम चलेंगे अपने दूसरे मुद्दे पर। यह मुद्दा होगा कानपुर, काशी और कश्मीर में मचे बवाल को लेकर। आखिर क्या कुछ चल रहा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे यूपी में निवेश के लिए बनते एक बेहतर माहौल की। ग्राउंड सेरेमनी पार्ट 3 में करीब 80,000 करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है। किस क्षेत्र को लेकर निवेशकों में क्या रुझान रहा, पिछले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से यूपी को क्या कुछ हासिल हुआ और योगी सरकार के इस मुहिम पर विरोधी दलों का क्या कहना है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, दुनिया की खबरों में एक बेहद खबर सुर्खियों में है। अमेरिकी सरकार की ओर से भारत, पाकिस्तान और चीन को लेकर धार्मिक आधार पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। पाकिस्तान और चीन को लेकर चाहे जो हो इस रिपोर्ट में, लेकिन भारत को लेकर जो कुछ इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में कही गई है, उससे अपने देश की छवि पर सवाल खड़ा होता है। अमेरिका की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो कैसे भारत की छवि खराब करना चाहता है। ये बेहतर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये रिपोर्ट दुनिया भर में सार्वजनिक है, उससे भारत की छवि को खराब करने वाला कहा जाएगा। दरअसल पहले आपको बता दूं कि जिस रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं वो है क्या। अमेरिका ने पिछले साल यानी 2021 में कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम गठित की थी, जिसे ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि वो विभिन्न देशों को लेकर वहां चल रही धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक आज़ादी जैसे मुद्दों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करे। ये रिपोर्ट अब सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में भारत के अल्पसंख्यकों, खासकर अकलियतों को लेकर धार्मिक आज़ादी पर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट में खासकर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सरकार का जिक्र किया गया है, जिसमें राज्य सरकारों के कुछ ऐसे फैसलों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। एक नज़र देखिए ये रिपोर्ट है क्या। कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर रिपोर्ट जारी की गई है। 2021 में अमेरिकी सरकार ने कमीशन का गठन किया था, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, ये रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। भारत में कई धर्मों के लोग साथ रहते हैं, ये भी रिपोर्ट कहती है। भारत में पूजा स्थलों पर लगातार हमला बढ़ रहा है, ये रिपोर्ट कहती है। यूपी और कर्नाटक में धर्मांतरण को रोकने की जो मुहिम चल रही है वो धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है, ये भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। दरअसल आपको याद होगा, ईद के मौके पर व्हाइट हाउस में एक ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ इसी तरह का बयान दिया था। जो बाइडेन ने तब कहा था कि देश भर में मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तब भी उनके इस बयान को लेकर कई देशों ने आलोचना की थी। अलग अलग देशों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी थी इस बयान को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उस वक्त जानकारों ने ट्रेड सेंटर पर हुए हमले की याद दिलाते हुए इस तरह के बयानों की आलोचना की। इस्लामिक टेररिज्म का कितना नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा, जो बाइडेन शायद इस बात को भूल गए हैं। उस घटना के बाद कई सालों तक अमेरिका में कैसे मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। कई इस्लामिक देशों से विमान सेवा बंद कर दी गई थी। जानकारों ने ये सब बातें जो बाइडेन को इस बयान के मद्देनजर याद दिलाने की कोशिश की। बहरहाल अमेरिका की ओर से आए इस नए सगुफे से जाहिर सी बात है एक नया परिचर्चा शुरू हो गया, एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये रिपोर्ट जारी की है।
इस धार्मिक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक आज़ादी पर चिंता जाहिर की है। दरअसल कर्नाटक में कई मामले लगातार ईसाई धर्म परिवर्तन के सामने आए, जिसको लेकर कर्नाटक सरकार ने सख्ती की। पुलिस को एक आदेश दिया वहां की सरकार ने कि ईसाई धर्म को अपनाने वाले हिंदुओं की घर घर जाकर पहचान की जाए और धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ ऐसा ही फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी रहा। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में तो कानून भी बन चुका है। अमेरिका जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा है उसमें राज्य सरकारों के ऐसे कदमों को धार्मिक आज़ादी के खिलाफ बताया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ हमेशा खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। अमेरिका ने साफ किया है कि हर एक इंसान को हर हाल में धार्मिक आज़ादी मिलनी ही चाहिए। अब अमेरिकी सरकार के इस बयान को लेकर भारत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री का इस तरह से बयान और ये रिपोर्ट सार्वजनिक करना इंटरनेशनल संबंधों में वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि यह रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों की बेबुनियाद जानकारी पर आधारित है और हम अपील करेंगे कि पहले से बनाई गई जानकारियों और पक्षपातपूर्ण नज़रिए के आधार पर किए जाने वाले मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए। इन सब के बीच ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है और आपको भी अक्सर ऐसा लगता होगा कि अमेरिका की डिप्लोमेसी में हर वक्त एक चालाकी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। जहां फायदे की बात हो, अमेरिकी सरकार भारत का गुणगान करने में कभी नहीं चूकती और मौका मिलते ही भारत की नीतियों पर सवाल खड़ा करना भी अमेरिका के नीयत में है। यह कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये साफ तौर पर समझना होगा कि अमेरिकी नीति डिप्लोमेसी चाहे जो हो, लेकिन अब भारत अटल बिहारी सरकार से होते हुए मनमोहन सरकार से आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार तक विश्व पटल पर एक अपनी अलग साख बना चुका है। और शायद यही वजह है कि आज किसी भी इंटरनेशनल इश्यूज पर भारत की प्रतिक्रिया का पूरी दुनिया को इंतजार होता है। अब लेते हैं एक अल्प विराम, लौटता हूँ, चलेंगे अपने दूसरे मुद्दे की ओर। काशी, कानपुर और कश्मीर, हर तरफ किस बात का घमासान मचा है। आखिर ये कौन सी साजिश चल रही है जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या कहती है ग्रहों की चाल? कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत? आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। विद्यावारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए चलते हैं अपने आज के दूसरे मुद्दे की ओर। काशी की बात की जाए या फिर कानपुर की या फिर बात की जाए कश्मीर की, हर तरफ एक तनाव का माहौल है। सबसे पहले बात कर ली जाए काशी की, यहाँ के ज्ञानवापी विवाद की, जो अपने चरम पर है। एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में तथाकथित शिवलिंग को लेकर हिंदूवादी संगठन पूजा पाठ कराने की मांग पर अड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर वाराणसी अदालत में जारी है। अभी कुछ फैसला आया नहीं है, सुनवाई का दौर जारी है, लेकिन सियासत अपनी चरम पर है। मुस्लिम पक्ष अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग का कोई अस्तित्व है। मुस्लिम पक्ष उसे अभी भी फवारा ही बता रहा है। तमाम खबरिया चैनलों पर घंटों इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सब अपने अपने ज्ञान बघार रहे हैं। मैं सुनता हूं अलग अलग फिरकों से क्या कुछ दलीलें आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अभी फिलहाल सबकी निगाहें कोर्ट में हो रही सुनवाई पर टिकी हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आपने भी देखा होगा कि जो रिपोर्ट गोपनीय रखी जानी थी सारी आज सार्वजनिक हो चुकी हैं। एक एक तस्वीर से लेकर कराई गई सारी वीडियोग्राफी आम हो चुकी हैं। कहीं मस्जिद की दीवार पर त्रिशूल नुमा आकृति की बात की जा रही है, तो कहीं स्वास्तिक के निशान दिखाए जा रहे हैं। तथाकथित शिवलिंग के अलग अलग वीडियो के जरिए समीक्षा का दौर भी चल रहा है भरपूर। अदालत ने फिलहाल पूरे परिसर को हाई सिक्योरिटी के हवाले कर दिया है, लेकिन घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि किसी को अदालत की सुनवाई तक का सब्र ही नहीं है। अब देखिए ना, शिवलिंग की पूजा अर्चना को लेकर कुछ लोग आंदोलन के मूड में नजर आने लगे हैं।
धर्माचार्य वाराणसी में हुए धर्म संसद में इस बाबत प्रस्ताव तक पारित कर शासन प्रशासन को सौंप चुके हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो सुरक्षित तथाकथित शिवलिंग परिसर में जलाभिषेक करने की मांग पर अड़ गए हैं, एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। अनशन पर वो बैठ गए हैं। यानी कुल मिलाकर अदालत की कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन हिंदूवादी संगठन इस मुद्दे पर खुद को अव्वल साबित करने की एक होड़ में जुटे नजर आ रहे हैं। अब जरा बात कर ली जाए कानपुर की। तो कानपुर में जो कुछ हुआ जुम्मे की नमाज के बाद, उसकी तस्वीर आप सब ने देखी होगी। कैसा भयावह मंजर मुट्ठी भर साजिशकर्ताओं ने खड़ा कर दिया, वाकई चिंता का विषय है। घंटों जमकर सड़कों पर उत्पात मचाया गया। पत्थरबाजी की घटना ने हमें घाटी की याद दिला दी। ऐसा ही मंजर रामनवमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में देखने को मिला। एक सोची समझी साजिश से मुट्ठी भर लोग विश्व में देश की छवि खराब करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करीब 3 दर्जन लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दरअसल ये वाकया ऐसे समय में हुआ जब देश की सरकार कानपुर में इस घटनास्थल से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सब चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रहे। कहा तो ये जाता है कि जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जहां मौजूदगी होती है, उसके इर्द गिर्द हाई सिक्योरिटी जोन बनाया जाता है। अब समझिए दहशतगर्दों का मन कितना बढ़ा हुआ है कि इस बात से बेखबर उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक नगरी को साजिश के तहत अस्थिर करने की कोशिश की गई। इस तरह की घटनाएं दुखद हैं, चाहे इसके लिए कोई जिम्मेवार हो, हिंदूवादी संगठन हो या मुस्लिम संगठन। मैं किसी एक की बात कर ही नहीं रहा हूं। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो मेरे हिसाब से बनती ही है। इस पूरे मामले को देखकर अजीब सी फीलिंग आती है कि क्या अब हमारे गंगा जमनी तहजीब को कोई ग्रहण लग गया है, या यूं कहें कि कुछ लोग अपनी ओछी राजनीति से वाकई ऐसा माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं जो देश के लिए, हमारी सामाजिक एकता के लिए बेहद नुकसानदेह है। अब चलिए जरा देख लें कश्मीर को। वहां तो आतंकियों ने माहौल में एक बार फिर जहर घोलने की कोशिश शुरू कर दी है। टारगेट किलिंग के मामले लगातार आते ही जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी आज सड़कों पर निकलने को मजबूर हो गए हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। सुरक्षा की मांग हर तरफ की जा रही है। केंद्र सरकार भी आतंकियों के घाटी को अस्थिर करने के मकसद को नेस्तनाबूद करने की नई रणनीति पर काम कर रही है। यानी कुल मिलाकर काशी, कानपुर और कश्मीर हर तरफ एक अजीब सा माहौल है। हम मानते हैं कि चाहे जो हो, लेकिन जल्दी ही हमारा शासन तंत्र इन चुनौतियों से निपट पाएगा। और मैं अपील भी करता हूं जनमानस से कि माहौल खराब करने के फिराक में लगे चंद लोगों की साजिश का शिकार न हो, क्योंकि मसले चाहे जो हों, लेकिन इन सबके बीच ये मायने रखता है कि देश में कैसे अमन चैन हर हाल में कायम रहे। मजबूरी है एक छोटा सा ब्रेक लेने की। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे मुद्दे की। बड़े तामझाम के साथ उत्तर प्रदेश में तीसरा ग्राउंड सेरेमनी संपन्न हो गया। ऐसा लगने लगा कि उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पार्ट 3 की। बड़े तामझाम के साथ उत्तर प्रदेश में योगी कार्यकाल में पूंजी निवेश से वास्ता रखने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक सूबे में 3 बड़े व्यवसायियों और पूंजीपतियों का जमावड़ा हो चुका है। अब जरा डालिए एक नजर अब तक उत्तर प्रदेश में हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की।
पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 29 जुलाई 2018 में हुई। इस सेरेमनी में करीब 61,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला। दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 28 जुलाई 2019 को हुई। इसमें यह आंकड़ा और बढ़ गया और करीब 67,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव यूपी को हासिल हुआ। तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात की जाए तो 3 मई 2022 यानी कल ही ये संपन्न हुआ है राजधानी लखनऊ में, और इसमें करीब 80,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। यानी तीनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को मिलाकर देखें तो यूपी को अब तक करीब 208,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आ चुका है। यह आंकड़ा ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे पूंजी निवेशकों के लिए देश के सबसे बड़े राज्य में अकुत संभावनाएं दिखने लगी हैं। पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद रिलायंस जियो सैमसंग प्लांट से लेकर करीब 81 परियोजनाओं पर काम शुरू किया योगी सरकार ने, जबकि दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी विकास का दायरा ये और बढ़ा। इस सेरेमनी के जरिए करीब छोटी बड़ी 290 परियोजनाओं पर सूबे में काम शुरू हुआ। और तीसरे सेरेमनी की बात की जाए तो जाहिर सी बात है एक नया कीर्तिमान बना है। अलग अलग करीब 1,406 परियोजनाओं पर निवेशक आने वाले दिनों में काम करने जा रहे हैं। इस बार के निवेश सम्मेलन में डाटा सेंटर की बात की जाए, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए, हाउसिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में निवेशकों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। बहरहाल बेहतर है अगर एक नया पूंजी निवेश का माहौल देश के सबसे बड़े सूबे में बन रहा है तो जो कहा जा रहा है कि रोजी रोजगार का एक नया आयाम कायम होना तय है वो वाकई सही होगा। योगी सरकार का आकलन है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो करीब 5 लाख नए रोजगार के अवसर अलग अलग परियोजनाओं से यूपी को हासिल होंगे। हालांकि इस समिट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी न हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। सूबे में विपक्षी दल के मुखिया अखिलेश यादव ने तो इस पूरे सेरेमनी को जनता के साथ छलावा करार दिया है। चलिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का नारा जमीन पर नजर आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाकई निवेश के संभावनाओं का प्रदेश है और सरकार को ये जरूर चाहिए कि सूबे में अमन चैन बना रहे, जो किसी भी निवेशक की पहली प्राथमिकता होती है। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। कार्यक्रम को और बेहतर करने के लिए आपका सुझाव मायने रखता है। फिर मिलते हैं कुछ और बड़े मुद्दों के साथ अपने अगले कार्यक्रम में। आप अपना विशेष ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।